हाय हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिमुलेटेड रैंक देखने के बाद परेशान है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस अलॉट होगा नहीं होगा इस रैंक पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी और मैं ऐसे ही नहीं बता रही कि ठीक है ये है तो मिल सकता है। मैं आपको लास्ट ईयर का डाटा दिखाऊंगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट हुई है लास्ट ईयर किस रैंक पे, क्लोजिंग रैंक क्या थी कॉलेजेस की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड करी हुई है, तो आपका इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपकी जो स्कोर है, कट ऑफ स्कोर क्या गई हुई है इस बार इस पर्टिकुलर कॉलेजेस की एंड पर्टिकुलर कोर्सेज की, एंड यहाँ पे क्लोजिंग रैंक क्या है, कितने लास्ट रैंक पे स्टूडेंट को अलॉट हो चुके हैं कॉलेजेस, एंड यहाँ पे आपकी रैंक जो सिमुलेटेड रैंक आपकी आई हुई है कोर्स वाइज वो आपको यहाँ पे मेंशन करेगी। जैसे आपका यहाँ पे 19 को पोर्टल आता है तो ऐसा ही शो कर रहा होगा। ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने भेजी हुई है। सबसे पहले बीएससी कोर्सेज में जनरल कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी में ऑब्वियसली वेरिएशन आ जाता है अच्छा खासा, एंड एसटी एंड एससी कैटेगरी में और भी ज्यादा वेरिएशन है, उसमें तो 10 के रैंक तक 15 के तक रैंक तक अच्छे अच्छे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं अगर आपके पास कैटेगरी बेनिफिट है तो। सबसे पहले जोलॉजी ऑनर्स का बताती हूँ। टॉप कॉलेज इसका हिंदू कॉलेज, रैंक आपकी 80 थी क्लोजिंग रैंक। अब आप सोचोगे हिंदू कॉलेज में तो 16 ही है, सीट मैट्रिक्स में हमने देखा है अनरिजर्व की, तो 80 रैंक तक कैसे अलॉटमेंट हो गई। अब यहाँ पे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा ही कॉलेजेस अलॉट कर देता है, जितनी सीट है उससे ज्यादा ही करता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट हट रहे होते हैं यहाँ पे, हर लोग जोलॉजी नहीं कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बाद में विड्रॉ करा रहे होते हैं एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर इसकी 80 रैंक तक आ गई तो जितने भी स्टूडेंट्स थे 80 रैंक में उन सबको ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, उसमें से ऑब्वियसली सब लोग नहीं लेते हैं, कुछ की फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, बट हाँ 80 रैंक तक लास्ट क्लोजिंग रैंक थी, इस पे हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया था। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी। पहले आपका जनरल का बता रही हूँ। बॉटनी ऑनर्स के लिए 165 रैंक थी हिंदू कॉलेज के लिए, मिरांडा के लिए 125 थी, जोलॉजी ऑनर्स एंड बॉटनी ऑनर्स 300 रैंक तक मिल गया था। लाइफ साइंसेस जो था 180 रैंक पे मिला था मिरांडा हाउस में। हंसराज कॉलेज में आपका जो रैंक था 200 पे आपको जोलॉजी ऑनर्स मिल रहा था लास्ट ईयर, एंड लाइफ साइंसेस सेम 278 पे। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जोलॉजी की रैंक अच्छी चाहिए, फिर उसके बाद लाइफ साइंसेस की अच्छी रैंक जाती है, देन बॉटनी की जाती है। तो ये था आपके टॉप कॉलेजेस। एंड केएमसी का भी बता देती हूँ, 300 थी आपकी जोलॉजी ऑनर्स के लिए, 600 थी बॉटनी के लिए, एंड लाइफ साइंसेस की 300 थी। ठीक है, 373। तो ये आपकी रैंक थी, एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो इसमें लाइफ साइंसेस की केएमसी में ज्यादा अच्छी रैंक वाले को स्टूडेंट को मिले हुए हैं। रामजस कॉलेज में जनरल 500 रैंक तक आ गया अब रैंक आपके बढ़ के, एंड बॉटनी के लिए 700 एंड लाइफ साइंसेस के लिए 800 रैंक तक लाइफ अब रामजस मिल गया था आपको। ठीक है, अब देखो वही हो गया कि आपका जो नॉर्थ कैंपस है, श्री वेंकी की भी अराउंड इतनी गई होती है 800 तक, तो नॉर्थ कैंपस के आपको टॉप 5 कॉलेज चाहिए तो आपकी रैंक 1K के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में ही 400 रैंक पे हिंदू कॉलेज मिल गया था, एंड देन यू हैव 700 तक मिरांडा हाउस मिल गया था, एंड सेम ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। 1500 तक केएमसी मिल गया था ओबीसी में। ठीक है, 1500 रैंक, एंड रामजस आते आते 2400 रैंक पे भी अलॉट हो गया था, 2400। तो मतलब आप देख रहे हो ओबीसी में इतना वेरिएशन आ गया। एससी एसटी में इससे भी ज्यादा आएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1K सेफ है नॉर्थ कैंपस के लिए जनरल कैटेगरी, एंड 2.5K तक रैंक है आपकी ओबीसी में, यू आर सेफ फॉर नॉर्थ कैंपस। 4K तक भी साउथ के अच्छे वाले गार्गी अलॉट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैत्री आपका 5K रैंक तक अलॉट हो गया ओबीसी कैटेगरी में। जनरल की जो है लास्ट कट ऑफ जिसपे अलॉटमेंट हुई है वो है आपकी 3K रैंक। तो जनरल में अगर आपको कैंपस चाहिए, कालिंदी अलॉट हुआ है 3K पे, तो 3K पे आपको कालिंदी कॉलेजेस मतलब ऑफ कैंपस 3K तक अलॉट हो रहे हैं। तो अगर आपकी 3K है जनरल कैटेगरी में तो फर्स्ट राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कैंपस मिल जाएगा। तो अंडर 3K वुड बी द सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी, सेफ रैंक सॉरी। एंड आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें 5K तक है, तो आपको अलॉटमेंट हो रही होगी कहीं ना कहीं ऑफ कैंपस में। 3K के अराउंड है तो अच्छे वाले, एंड 2K के प्लस है तो नॉर्थ कैंपस। तो ये सेफ स्कोर था आपका बीएससी कोर्सेज के लिए। बाकी मैं एसटी का वेरिएशन दिखा देती हूँ आपको कि कितना आता है। आपका जो हिंदू कॉलेज अलॉट हुआ था वो 900 रैंक, मतलब 1K पे आपको टॉप कॉलेज हिंदू ही अलॉट हो गया था एससी कैटेगरी को। एंड इसका जो सेफ लास्ट 4K तक आपको वेंके मिल गया था एससी कैटेगरी में, एंड देन 7K तक दयाल सिंह मिला हुआ था। तो यहाँ पे मतलब 10K तक भी रैंक है तो अच्छे आपके ऑफ साउथ कैंपस मिल जा रहे हैं। वाले कॉलेजेस के लिए आपको 5K तक रखना है, और उसके जो नॉर्मल वाले 7K एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में मिरांडा हाउस 6K रैंक पे अलॉट हो गया था, मतलब पहली अलॉटमेंट ही 6K पे है, एंड लास्ट 10K तक भी आपको केएमसी अलॉट हो रहे हैं एसटी कैटेगरी में, एंड लास्ट जो है 14K पे इसको रामजी अलॉट हो गया था। तो जहाँ पे अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद की कट ऑफ वो शो नहीं करता। तो मतलब 14K 15K
20K तक भी इवन है आपके पास एसटी कैटेगरी में, तो आपको कोर्सेज आराम से अलॉट हो रहे होंगे कैटेगरी बेनिफिट की वजह से। सेम ही वेरिएशन आपके पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जो केमिस्ट्री ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं, इतना ही ऑलमोस्ट है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत रैंक का वेरिएशन है, अदरवाइज यही आप पीसीएम के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बीए कोर्सेज का एक बार बता देती हूँ। उसका जो टॉप कॉलेज है आपका स्टीफेंस, उसकी रैंक गई थी 189, ठीक है। तो बीए इंग्लिश में 189, 200, तो मतलब सेफ स्कोर इसके भी आपके अनरिजर्व के लिए श्री वेंकी 2K तक मिल गया था। 2K रैंक एक बीए इंग्लिश में है तो आपकी, तो आपको अच्छे वाले कैंपस मिल रहे होंगे। एंड 6K रैंक तक आर्यभट्टा कॉलेज मिल गया था, ठीक है। आर्यभट्ट तक आप आ रहे हो 6K रैंक पे भी बीए इंग्लिश में अगर आपकी है तो यू आर सेफ एटलीस्ट। बहुत सारे अप्लाइड वाले भी पूछते हो तुम लोग, तो माइक्रोबायोलॉजी के अराउंड आपकी 1K तक रैंक की जाती है। फूड टेक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज 1K से 2K तक में ही जनरल कैटेगरी की जा रही होती है, और वेरिएशन ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज आता ही है। 3K तक भी हो ओबीसी में तो सेफ रहते हो आप एटलीस्ट इन सब कोर्सेज के लिए। बीए इंग्लिश में आपका रामलाल आनंद का 8K रैंक तक गया हुआ था, ठीक है। 8K आपकी सेफ है। लास्ट में एक बार चेक करके बता देती हूँ कि किससे, तो 10K रैंक तक भी राजधानी कॉलेज बीए इंग्लिश में अलॉटमेंट हुई है। तो 10-10K रैंक अनरिजर्व में भी हो अगर इंग्लिश ऑनर्स के लिए बीए कोर्स में, तो भी एटलीस्ट यू आर सेफ। 12K पे सत्यवती अलॉट हो गया था। जाकिर हुसैन 13K रैंक तक भी अलॉटमेंट हुई है। एंड ऑब्वियसली रिजर्व कैटेगरी की तो बहुत ज्यादा 40K रैंक तक भी अलॉटमेंट हुई है रिजर्व कैटेगरी में बीए इंग्लिश के लिए, ठीक है। एससी कैटेगरी की जो मैं बता रही हूँ, आपकी सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको एससी एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो आपकी ज्यादा रैंक भी है अगर 30K तक भी है बीए कोर्सेज में, तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तो वहां पे अलॉटमेंट हुई है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज थे। बाकी फिलोसफी की भी अराउंड इतनी ही जा रही है आपकी, स्टार्टिंग रैंक आपकी कम ही है ऑब्वियसली, अच्छे वाले कॉलेजेस की 1K के अंदर है, वो 1 से 2K आपको चाहिए नॉर्थ कैंपस में। तो अब देखो अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है तो बैकअप कोर्सेज कंसिडर कर लो इस पॉइंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी लास्ट ईयर का ऑफिशियल डाटा, अब ये फर्स्ट कट ऑफ है ऑब्वियसली, तो ज्यादा आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी रैंक पे मिला हुआ है, बट आगे आगे थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है, बट इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं। अगर किसी की रैंक बहुत ही ज्यादा नीचे आई हुई है तो यू शुड कंसीडर बैकअप कोर्सेज अपने लिए और यूनिवर्सिटी ओपन रखो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। आई होप आइडिया लग गया होगा कि कितनी जाने वाली है कट ऑफ। ये लास्ट ईयर का है तो इस ईयर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।